आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, एंड 1, -1 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन 2x - y + z। ओके, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं फार्मूला कि इक्वेशन ऑफ प्लेन है, अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ plane passing through a point अगर मान लीजिए x1, y1, z1 है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है प्लेन का ax - x1 + by -y1 + cz - z1 = 0, where a, b and c are direction ratio ऑफ प्लेन है। ओके, अब यहाँ पॉइंट तो दिया हुआ है, कितना पास कर रहा है 1, 1 से, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा ax - 1 कैसे 1, 1, तो हो जाएगा x - 1 + b y - 1 + c z - 1 = 0। ओके, अब हमको क्या पता करना है यहाँ कि इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी पता करना है। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन, और ये कह सकते हैं, और प्लेन पास कर रहा है किससे, पास है 1, -1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका a1 - 1, b -1 -1, c -1 -1, सॉरी, ये हो जाएगा आपका -1 -1 = 0, क्योंकि x y z की जगह पे हम ये रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0a - 2b - 2c = 0। इट मीन्स 0a + b + c = 0। इसको हम नंबर 2 कर दे रहे हैं। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ है कि जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है किसके परपेंडिकुलर है, 2x - y + z के प्लेन है। तो यानी 2x - y + z एंड जो हमारा प्लेन आया है, एंड प्लेन 1 ये है, आर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ओके, तो जब कोई प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो डायरेक्शन रेशियो, मान लीजिए आपके दो प्लेन है। ओके, मान लीजिए दो प्लेन है, उसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है। द फर्स्ट प्लेन डायरेक्शन रेशियो, सेकंड प्लेन के a2 b2 c2 है डायरेक्शन रेशियो फॉर सेकंड प्लेन। ओके, डायरेक्शन रेशियो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, a1 a2 डॉट b1 डॉट b2 + c1 c2 डॉट = 0। तो सेम कंडीशन यही यहाँ आप लगाएंगे, ये 2x - y + z = 0 है, और सेकंड में ये है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो पहले प्लेन का a b c है, और इसका है 2 - 1 + 1 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 2a - b + c = 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, 2
सेकंड 2 एंड थर्ड को सॉल्व कर, सॉल्व 2 एंड थर्ड। तो ये कैसे सॉल्व होगा, वही जो डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट वाला टाइप से। तो ये हो जाएगा आपका a अपान, तो यहाँ हम लेंगे तीसरा, तो ये वाला कोफिशिएंट छूट जाएगा, तो ये आपका बचेगा b1 माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, यह माइनस, दूसरा माइनस होगा। अब b लेंगे तो ये छूट जाएगा, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है 0, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका माइनस b, हाँ सॉरी, ये 0 हो गया, और ये आपका हो गया b छूट जाएगा, तो ये 0, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा c कितना हो जाएगा यहाँ c, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आपका माइनस 0, ये माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/2 माइनस b/2 माइनस c/2। ओके, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से, तो ये हो जाएगा आपका a -1 b/1 सॉरी प्लस इक्वल टू c/1। अब डायरेक्शन रेशियो जो आपका निकल के आया वो कितना आ गया, डायरेक्शन रेशियो ये -2, सॉरी यहाँ पे जो आएगा सेकंड वाला ये -2 होगा, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, ये डायरेक्शन रेशियो आपका प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आपका जो माइनस होगा वो c होगा। ओके, तो क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो जो आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन जो निकल के आया 1 1 -1। ओके, अब जब ये निकल गया तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आसानी से निकल जाएगा ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे a b की वैल्यू किसमें, नंबर 1 में, ये डायरेक्शन रेशियो का। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, x -1 प्लस y -1, ये हो जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0, ये यहाँ z है, सॉरी, x प्लस y माइनस z इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, बी सही। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ था, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 पॉइंट दिया था जिससे इक्वेशन प्लेन पास कर रही थी, हमने वो वाले फार्मूला रख दिया। फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर का केस होता है, अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया, फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।